नमस्कार दोस्तों। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात ध्यान से समझ लो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उन रातों की दास्तान है जिनमें इंसान तो सोते हैं पर और बहुत कुछ जागता है। ऐसी चीजें जिनका काम ही है इंसानों को जगाए रखना, डर से, दर्द से या अपने ही नाम को पुकारती परछाइयों से। और जो भी इस कहानी की पहली लाइन सुनने के बाद भी आगे सुनने की हिम्मत रखता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर अलग है, वरना आम इंसान तो पहली ही आवाज पर थरथरा जाते हैं। इस कहानी को सुनने से पहले एक बात मैं साफ कर दूं। ये कहानी उन लोगों के लिए नहीं जो डर से फोन गिरा देते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अंधेरे से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो दिमाग की गहराई में उतरकर उस सच्चाई को सुनने का साहस रखते हैं जिसे दुनिया कहानियां मानकर छोड़ देती है। क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो किसी किताब, किसी पुरानी डायरी, किसी बुढ़िया की दास्तान से निकला हुआ किस्सा नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे सुनने के बाद इंसान रात को करवटें बदलते बदलते थक जाता है, लेकिन डर खत्म नहीं होता। तुम सोच रहे होंगे कि मैं इतना डर क्यों दिला रहा हूं, इतनी बातें क्यों करा रहा हूं। कारण साफ है। ये कहानी किसी साधारण भूत या चुड़ैल की नहीं है। ये उस तांत्रिक की कहानी है जिसकी एक नजर इंसान की पूरी किस्मत पलट देती थी। वो आदमी न सिर्फ आत्माओं से बात करता था बल्कि उन्हें अपने इशारे पर नचाता भी था। उसका नाम था तांत्रिक वासुदेव। लोग उसके पास दवा लेने नहीं आते थे, वो अपनी बर्बादी के इलाज के लिए आते थे। और वो जो भी कहता था वैसा ही होता था, चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसे सुनने की नहीं है। ये कहानी उस लड़के की भी है जिसने अनजाने में एक ऐसे खेल में कदम रख दिया जिसमें खिलाड़ी इंसान नहीं, आत्माएं थीं। ये वो खेल था जिसकी पहली चाल भी मौत से शुरू होती थी। और जब तक इंसान समझता कि वो खेल में है, तब तक उसके शरीर में परछाइयों की उंगलियां उतर चुकी होती थीं। इस कहानी में तुम ऐसे ऐसे पल सुनोगे जहां तुम्हें खुद लगेगा कि काश कोई इस लड़के का हाथ पकड़कर कह देता कि वापस मुड़ जा, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। जिन रास्तों पर काली शक्तियां चलती हैं वहां इंसान खुद नहीं जाता, उसे खींच लिया जाता है। तो अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम रात अकेले मोबाइल पर यह वीडियो सुनने की गलती कर चुके हो, तो अब पीछे मत जाना। क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि अगर एक बार सुननी शुरू कर दो तो बीच में छोड़ना मुश्किल है। जो लोग बीच में कहानी छोड़ते हैं वो शिकार बनते हैं, और जो अंत तक सुनते हैं वो बस गवाह बनते हैं। अब ये तुम तय करो कि तुम शिकार बनना चाहते हो या गवाह। अब सुनो ध्यान से। इस कहानी का हर हिस्सा सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मैं YouTube के लिए जैसा मसाला नहीं डाल रहा, ये सब सच है। उन लोगों के साथ हुआ है जो खुद सामने बैठकर अपनी आंखों में पानी ले ये किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे तांत्रिक वासुदेव की एक गलती ने दो आत्माओं को एक दूसरे में बंद दिया था। लड़की मरी थी प्यार में और आदमी मरा था वासना में। और जब दो अलग अलग मौतें एक ही रात में घटती हैं तो दुनिया में ऐसी आत्मा पैदा होती है जो न तो पूरी औरत होती है न पूरा आदमी, बल्कि एक काला बंधन जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये कहानी वहीं से शुरू होगी जहां एक लड़का अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा होता है। वो बस एक लड़की की मदद करना चाहता था। उसे लगता था कि वो सही कर रहा है, पर सच यही है कि कुछ चीजों को छूना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें वो जहर भरा होता है जो इंसान को अंदर से सड़ाकर खत्म कर देता है। कुछ जगहों पर कदम रखना, कुछ हदें पार करना, ये इंसान को हमेशा उसी तरफ ले जाती है जहां से वापसी नहीं होती। और ये लड़का ठीक उसी मुहाने पर खड़ा था। मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा कौन सा राज था, ऐसा कौन सा वशीकरण था, ऐसी कौन सी काली परछाई थी जिसने इस लड़के की जिंदगी को एक दर्दनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। बस यही जानने के लिए तुम इस वीडियो को अंत तक सुनोगे। और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर तुमने इस कहानी का एक भी हिस्सा मिस कर दिया तो तुम खुद डरोगे ये जानकर कि कहानी कहां मुड़ गई और कैसे कोई इंसान एक साथ दो आत्माओं का निशाना बन गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरत की बात। अगर तुम इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कोई आम कहानियों का चैनल नहीं है। यहाँ हम वो सच सुनाते हैं जिन्हें सुनकर लोग डर के मारे रात को अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। और हाँ, अगर तुम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये कोई मजबूरी नहीं, ये उस कहानी का सम्मान है जिसमें किसी की जिंदगी चली गई थी। अब सबसे खास बात सुन लो। जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, मैं उसका नाम अगली हॉरर स्टोरी में जरूर शामिल करूंगा। चाहे कमेंट छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, ये वादा है मेरा। क्योंकि जो लोग डर के बावजूद कहानी को अंत तक सुनते हैं वो सिर्फ दर्शक नहीं, वो इस यात्रा के हिस्सेदार बन जाते हैं।
और मैं अपने हिस्सेदारों का नाम हमेशा याद रखता हूं। अब एक बार फिर सोच लो, ये कहानी सुनने से पहले तुम्हारे आसपास कोई है या नहीं, कमरे का दरवाजा बंद है या नहीं, मोबाइल की ब्राइटनेस कम है या नहीं, और अगर तुम अंधेरे में बैठे हो तो एक बार पीछे देख लेना, क्योंकि इस कहानी के शुरू होते ही कभी कभी वो चीजें भी जाग जाती हैं जिन्हें तुमने जगाया नहीं होता। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये कहानी इंसान की सांसों में उतर जाती है। और आज तुम भी उसी अंधेरे की तरफ बढ़ने वाले हो। अब कहानी शुरू होती है। रात का समय था। गांव के बाहर नीम का एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां रात के अंधेरे में किसी बूढ़ी औरत की उंगलियों की तरह लग रही थीं। इसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था, काला कपड़ा ओढ़े हुए, आंखें आधी बंद। वही था तांत्रिक वासुदेव। गांव वालों का कहना था कि वासुदेव सिर्फ मंत्र नहीं करता था, वो लोगों के मन के अंदर उतर जाता था। कोई उससे कुछ छुपा नहीं सकता था। लोग उससे डरते भी थे और जरूरत पड़ने पर उसी के पास दौड़े चले आते थे। उसी रात एक शहर से आया युवक धीरे धीरे डरते हुए उसके पास पहुंचा। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, पर चेहरा बता रहा था कि मजबूरी बहुत बड़ी है। बाबा, आप वासुदेव जी हो? उसने धीरे से पूछा। वासुदेव ने आंखें खोली। उनकी आंखें सामान्य इंसानों जैसी नहीं थीं, गहरी, चमकदार, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। क्या चाहिए? आवाज इतनी भारी कि लगता था जैसे किसी कुएं के भीतर से आ रही हो। युवक ने मुश्किल से हिम्मत जुटाई। बाबा, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। एक लड़की, उसकी आत्मा शायद मेरे पीछे लग गई है। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, पर अब वो मुझे छोड़ती नहीं। वासुदेव हल्के से हंसे। वह हंसी ऐसी थी जैसे रात के सन्नाटे में कोई लकड़ी चटक गई हो। मदद? वासुदेव बोले। तूने मदद नहीं की, तूने एक वशीकरण तोड़ा है, और वशीकरण तोड़ने वाला कभी सुरक्षित नहीं रहता। युवक घबरा गया। पर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ... वासुदेव ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। गलत या सही का इस दुनिया में कोई मतलब नहीं। जहां काली शक्तियां काम करती हैं, वहां सिर्फ एक नियम है, जिसे छुए उसके बदले एक जान ले ले। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी, जैसे कोई अदृश्य चीज उन दोनों के बीच से गुजर गई हो। युवक ने अपना गला दबा हुआ सा महसूस किया। वासुदेव ने धीमी आवाज में कहा, वो आ चुकी है। युवक ने सहमकर पीछे देखा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन वासुदेव की नजरें ऊपर की ओर टिक गईं। उसकी झोपड़ी की छत पर किसी चीज के रेंगने की आवाज आई, धीमी, खुरदड़ी, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी को खरोंचना शुरू कर दिया हो। क्षर्र, क्षर्र, क्षर्र। युवक पसीने पसीने हो गया। बाबा, ये वही है क्या? वासुदेव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बिना देखे बोले, हाँ, वो लड़की भी है, और वो आदमी भी जिसने उसका वशीकरण किया था। दोनों की मौत एक साथ हुई थी। दोनों की आत्माएं अब एक दूसरे से बंध चुकी हैं। एक अधूरी मोहब्बत और एक अधूरी वासना, दोनों मिलकर छाया युगल बन गए हैं। दीवार अचानक जोर से हिली। दीपक की लौ उठकर लंबी हो गई, फिर एकदम सिकुड़ गई, जैसे किसी ने उसे चूम कर बुझा देने की कोशिश की। दरवाजे के पास किसी के पैरों की आवाज आई, धीमी, सधी हुई। फिर दरवाजे पर 3 भयानक चोटें पड़ी, जैसे किसी ने बंद मुट्ठी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की हो। ढम, ढम, ढम। युवक की आवाज कांप रही थी। बाबा, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? वासुदेव गहरी सांस लेकर बोले, क्योंकि तू वहां गया था जहां जाने का हक सिर्फ उन्हीं को था। तूने उस लड़की की आत्मा को उसकी जगह से छुड़ाया। वो जो जगह तूने खाली कराई, अब वो जगह लौट कर तुझसे मांग रही है। युवक की पीठ के पीछे अचानक एक ठंडा झोंका लगा। उसके कान के पास, बहुत पास से किसी औरत की आवाज फुसफुसाई, तुम मुझे क्यों लेकर निकले? युवक चीखते चीखते जमीन पर गिर पड़ा। वासुदेव ने त्रिशूल उठाकर हवा में सीधा वार किया। वार हवा पर पड़ा, लेकिन जमीन पर खून की एक पतली लाइन गिर गई। युवक ने कांपते हुए ऊपर की ओर देखा। कमरे के कोने में काला धुआं एक जगह जमा होने लगा। उसमें से 2 लाल आंखें चमकी। फिर एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया, गर्दन टेढ़ी, आंखों में बदला, होंठों पर खून। उसके पीछे एक बहुत लंबी काली परछाई, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। युवक सुन्न हो चुका था। ये दोनों मुझसे क्या चाहते हैं? वासुदेव बोले, तुझे नहीं चाहिए था उस लड़की को उसकी जगह से हटाना। मरने के बाद जिस आत्मा की सांस वहीं अटकी होती है, उसे उठाने वाला हमेशा उसका पहला निशाना बनता है।
काला धुआं जमीन से उठकर युवक की तरफ बढ़ने लगा। लड़की की आवाज फटी हुई थी पर साफ सुनाई दे रही थी। तुमने हमें छुड़ाया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वासुदेव ने जोर से मंत्र पढ़ा। झोपड़ी का पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों की मिट्टी झड़ गई। काली छाया तड़पने लगी। दोनों आत्माएं हिलने लगीं, जैसे उनके शरीर को किसी ने खींचकर फाड़ना शुरू कर दिया हो। वासुदेव ने जमीन पर त्रिशूल पटका। एक तेज चमक उठी। दोनों आत्माएं चीखती हुई धुएं में टूटने लगी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। हवा थम गई। छत की आवाज बंद हो गई। दीपक की लौ फिर सीधी हो गई। युवक ने डरते डरते पूछा, बाबा, क्या ये खत्म हो गए? वासुदेव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, काली शक्तियां कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पीछे हटती हैं। उसके पैरों के पास जमीन पर वही काला धुआं फिर से इकट्ठा होने लगा, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई फिर से सांस ले रहा हो। झोपड़ी के अंदर माहौल फिर से वैसा ही भारी हो गया था जैसे किसी ने कमरे के बीच में एक अदृश्य पहाड़ रख दिया हो। वो काला धुआं जो थोड़ी देर पहले गायब हुआ था, अब जमीन की दरारों से लौटता हुआ दिख रहा था। धीरे धीरे, बहुत धीमे, जैसे कोई सांप अपनी लकीरें बनाते हुए अंदर घुसता है। युवक ने इसे देखा तो उसकी सांस वहीं अटक गई। उसकी आंखें फैल गईं और उसने डर के मारे वासुदेव की तरफ देखा। बाबा, ये तो फिर आ गया। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला किसी ने पकड़ रखा हो। वासुदेव ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर चिंता की एक महीन लकीर आई जो आमतौर पर उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। मैंने कहा था ना, इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। ये दोनों किसी जगह से नहीं बंधे हुए, ये उस वशीकरण से बंधे हुए हैं जो मौत के बाद भी टूटा नहीं। वह आगे बोले, इनके बीच का रिश्ता अब इंसानी नहीं रहा। ये अधूरी मोहब्बत और पागल वासना का गठजोड़ है। ऐसा रिश्तों में नहीं होता, सिर्फ काले कर्मों में होता है। युवक डरते हुए पीछे हट गया। उसके पैर दीवार से टकराए और वह वहीं बैठ गया। उसके कानों के पास फिर से कोई हल्की सी फुसफुसाहट हुई, इतनी धीमी कि शब्द साफ नहीं सुनाई दिए, लेकिन एहसास वहीं था, किसी की मौजूदगी बहुत करीब। सांस रुकी हुई पर जिस्म नहीं। अचानक दीपक की लौ फिर से लहराई और बिना हवा के भी एकदम बेजान होकर बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरा ऐसा कि हाथ आगे करो तो अपना हाथ भी ना दिखे। उस अंधेरे में युवक को लगा जैसे कोई उसके पास घुटनों के बल बैठा है। किसी की सांसें उसके चेहरे पर हल्की हल्की लग रही थी। उसने डर के मारे चीखते हुए कहा, बाबा, बाबा, कहीं मत जाइए, कोई मेरे बिल्कुल पास है। वासुदेव की भारी आवाज अंधेरे में गूंजी, हिम्मत रख, ये तुझे डराकर काबू करना चाहती है, पर याद रख, आत्माएं सिर्फ वहीं तक असर करती हैं जहां तक तू उन्हें अपने अंदर जगह देता है। लेकिन युवक अब लगभग टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बाबा, मैंने क्या किया था? मैंने तो सिर्फ उस लड़की के लिए सही करने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा उस कमरे में फंसी थी, मैं उसे छुड़ाना चाहता था। वासुदेव धीरे धीरे उसके करीब आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। इसीलिए ये तेरे पीछे हैं। तुमने उस लड़की को वहां से निकाला जहां उसकी आत्मा की आखिरी सांस बंधी हुई थी, और जब कोई आत्मा अपनी आखिरी जगह से निकलती है तो वो या तो मुक्त होती है या किसी के साथ बंध जाती है। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब वो मुझसे बंध गई है? वासुदेव ने कहा, सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ जिसने उसका वशीकरण किया था वो आदमी भी। दोनों एक दूसरे से बंधे और अब तुझसे भी जुड़ गए हैं। ये तिगुनी कैद है, इसे तोड़ना आसान नहीं। अचानक झोपड़ी के बाहर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई इंसानी गला आधा काट दिया गया हो और वो चीखने की कोशिश कर रहा हो। आवाज इतनी भयानक थी कि आदमी नहीं बल्कि कोई काली ताकत ही निकाल सकती थी। फिर किसी चीज ने झोपड़ी की खिड़की को जोर से धक्का मारा। लकड़ी की खिड़की हिल गई। उसके बाद फिर से ठक ठक ठक। यह कोई दस्तक नहीं थी, यह किसी का गुस्सा था, कोई अंदर आने को बेताब था। वासुदेव ने अपनी जटाएं पीछे फेंकी और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके मंत्रों में अब गुस्सा भी था और जल्दी भी, जैसे उन्हें किसी बहुत बड़े खतरे का पता चल गया हो। कमरा अचानक कंपाने लगा। छत से मिट्टी झड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई झोपड़ी को पकड़कर हिलाने की कोशिश कर रहा है। युवक रोने के करीब पहुंच गया। वह दीवार से लगातार चिपक कर बैठा हुआ था, जैसे दीवार उसे निगल लेगी, पर वो कमरे के बीच की तरफ नहीं जाना चाहता था। अचानक खिड़की के उस पार दो लाल आंखें दिखाई दी। पहले सिर्फ आंखें,
फिर उनका आकार बड़ा होता गया, जैसे कोई चेहरा करीब आ रहा हो। आंखों के साथ एक और चेहरा भी दिखाई दिया, एक लंबी काली परछाई का। और फिर लड़की का चेहरा, वह वही टेढ़ी गर्दन, वही खून टपकते होंठ, वह खिड़की के बिल्कुल पास थी। युवक ने घबराकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर उसके कान के बिल्कुल पास वही आवाज आई, इस बार बिल्कुल साफ, साफ इतनी कि जैसे किसी ने उसके दिल में सीधे बोला हो, तुमने मुझे वहां से निकाला, अब तुम मुझे वापस ले जाओगे। युवक के गले से चीख नहीं निकली, सिर्फ हवा निकली। वह फर्श पर गिर गया। वासुदेव ने त्रिशूल उठाया, हवा में वार किया और दीवार पर फेंका। त्रिशूल दीवार से टकराया और आग की एक रेखा फैली। लाल आंखें पीछे हट गईं, लेकिन गायब नहीं हुई। वासुदेव गरजे, मुझे अपना रूप दिखा, ये छुपने का समय नहीं है। कमरा एकदम शांत हो गया। फिर अचानक बीच कमरे में काला धुआं इकट्ठा होने लगा। धुआं घूमता हुआ एक गोलाकार घेरे में बदल गया। फिर लड़की की पूरी आकृति दिखाई देने लगी। उसके बाल लंबे गीले जैसे, उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा आधा जला हुआ, गर्दन टेढ़ी और आंखें इंसानी नहीं। उसके पीछे पुरुष की परछाई खड़ी थी, जैसे कोई बहुत लंबा आदमी, बिना चेहरा, बिना आवाज, सिर्फ खामोशी और गुस्सा। वासुदेव आगे बढ़े, जमीन पर लकीर खींची और बोले, तुम दोनों में से जिसने भी वशीकरण किया, सामने आ। परछाई तुरंत हिली, जैसे यह चुनौती उसी को दी गई हो। और फिर उस परछाई की जगह एक आदमी का धुंधला चेहरा दिखने लगा, दाढ़ी वाला, गुस्सैल आंखों वाला, पागलपन से भरा हुआ। वह गुर्राया, वो सिर्फ मेरी थी, मेरी मरने के बाद भी मेरी रहेगी। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? वासुदेव शांत लेकिन भारी आवाज में बोले, तुमने उसे मजबूर किया, उसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई, तुम उसे छोड़ोगे? आदमी चिल्लाया, वो मेरी आत्मा में बंधी है और जिसने उसे छुड़ाया, उस लड़के की जान अब हमारी है। युवक सुबकते हुए बोला, बाबा बचा लीजिए। वासुदेव ने त्रिशूल उठाया, अगर ये लड़का मर गया तो तुम दोनों की कैद और मजबूत हो जाएगी, तुम दोनों कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। लड़की की आत्मा चिल्लाई, हम मुक्त नहीं होना चाहते, हम सिर्फ पूरा होना चाहते हैं। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि झोपड़ी की मिट्टी तक हिलने लगी, पास रखे बर्तन गिरने लगे, छत से धूल झड़कर युवक के ऊपर गिरने लगी। लड़की की परछाई अब बिल्कुल गुर्राती हुई युवक की तरफ बढ़ने लगी। वासुदेव ने जोर से मंत्र पढ़ा, जमीन पर जोर से चोट मारी और वो काली आत्मा बीच में रुक गई, जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांध दिया हो। वासुदेव ने कहा, तुम दोनों इंसानों के बीच नहीं लौट सकते, पर तुम दोनों को वहीं भेजा जा सकता है जहां से तुम आए हो, पर इसके लिए एक बलिदान चाहिए। युवक ने घबराकर कहा, कौन सा बलिदान? मेरी जान। वासुदेव ने कहा, तेरी नहीं, मेरी। युवक चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं। वासुदेव मुस्कुराए, हर तांत्रिक को एक न एक दिन यह कीमत चुकानी ही होती है। अचानक कमरा फिर से हिलने लगा, लड़की चीखने लगी, पुरुष की परछाई बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ने लगी। कमरे का हर कोना जैसे किसी अदृश्य आग में जलने लगा, जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। वासुदेव ने आंखें बंद की, दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और एक बहुत पुराना मंत्र बोलना शुरू किया। यह मंत्र इतना भारी था कि लगता था आसमान तक फट जाएगा। मंत्र की आवाज बढ़ती गई, इतना कि युवक अपने कान बंद करके भी उसे रोक नहीं पा रहा था। धुआं तेजी से घूमने लगा, लड़की हवा में उठने लगी, उसकी गर्दन सीधी होने लगी, उसका पूरा शरीर तड़प रहा था। पुरुष की परछाई जोर से पीछे खींचने लगी, दोनों बुरी तरह चिल्ला रहे थे। वासुदेव जमीन से 2 कदम ऊपर उठ गए, उनके शरीर से रोशनी निकल रही थी। मंत्र इतनी ऊंची आवाज में था कि हवा बाहर तक कांप रही थी। और फिर सब कुछ फट गया, रोशनी, धुआं, आवाज, गुस्सा, चीख, सब एक ही पल में हवा में गायब हो गए। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। दीपक खुद ब खुद जल उठा। युवक ने डरते हुए आवाज लगाई, बाबा। लेकिन वासुदेव कहीं नहीं थे। फर्श पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक टूटा हुआ त्रिशूल। और कमरे के कोने में धीरे धीरे काला धुआं फिर से उठने लगा। रात बढ़ चुकी थी और हवेली नुमा घर के आंगन में हल्की लाल रोशनी तैर रही थी। दानीलाल की बहू की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई भीतर से झांक रही हो। वासुदेव तांत्रिक बाहर बरामदे में बैठा था। उसके सामने लाल कपड़े पर कुछ कागज, सुपारी, हल्दी और काली मिट्टी रखी थी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार बस एक ही दिशा में जा रही थीं,
उस कमरे की तरफ जहां दानीलाल की बहू थी। दानीलाल डरते डरते बाहर आकर बोला, बाबा, ये औरत तो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। आज उसने बच्चों को भी ऐसे घूरा जैसे पहचाने ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। वासुदेव की दाढ़ी हिली और उसने धीमे स्वर में कहा, वो औरत नहीं घूर रही, उसके भीतर बैठी शक्ति घूर रही है। मुझे अभी उसका पूरा सामना नहीं करवाना चाहिए। आधी रात होने दो, तभी मैं देख पाऊंगा कि उसके अंदर कौन है और किसके लिए आया है। ठंडी हवा चलने लगी। पुरानी बीमों से टक टक की आवाजें आने लगी। अचानक कमरे से एक धीमी हंसी सुनाई दी, एक स्त्री की, मगर आवाज ऐसी थी जैसे कोई धातु खिसक रही हो, जैसे कोई घंटी टूटकर जमीन पर रेंगते हुए हंस रही हो। दानीलाल कांप गया और बोला, ये मेरी बहू की आवाज नहीं है बाबा। वासुदेव ने आंखें बंद कर लीं और कुछ पलों बाद उसने कहा, यह आवाज उस चीज की है जो उसे भीतर से चबा रही है। दानीलाल की सांसें तेज हो गईं। क्या मतलब चबा रही है? वासुदेव ने नीची आवाज में जवाब दिया, जो आत्मा या शक्ति उस पर बैठी है वो उसकी नहीं है। किसी ने उसे भेजा है, शायद किसी पुराने मन में भरी ईर्ष्या या किसी के वशीकरण की कोशिश के चलते ऐसा हुआ है। औरत पर कब्जा करने वाली शक्ति आमतौर पर बाहर से नहीं आती, किसी अपने के बुलावे पर आती है। इतने में बहू का कमरा खुद ही चरमराकर खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे पीछे गया, जैसे किसी ने अंदर से उसे धकेला हो, पर वहां कोई नहीं दिखा। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, मगर भीतर से किसी के कदम घिसटने की आवाज आ रही थी। वासुदेव उठ खड़ा हुआ और हाथ में तांबे की कटोरी लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। दानीलाल पीछे पीछे चला। कमरे में दाखिल होते ही एक तेज बदबू उठी, सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून जैसी गंध। बहू खिड़की के पास पीठ करके खड़ी थी। बाल खुले हुए थे और उसकी रीढ़ की हड्डी असामान्य रूप से बाहर निकली हुई लग रही थी। उसने अचानक सिर घुमाया, बिना शरीर को घुमाए, सिर्फ गर्दन पीछे मुड़कर। उसकी आंखें अंधेरी थीं और उनमें एक अजीब चमक तैर रही थी। कौन है? बहू की आवाज बहुत धीमी, टूटती हुई, किसी औरत की नहीं बल्कि किसी बूढ़े मर्द जैसी थी। वासुदेव आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। बहू के होंठों से किसी अनजान भाषा में मंत्र जैसा कुछ निकला। सश्रा, गौथरा, वश, राख, ताह। हर अक्षर बोलते ही कमरे का तापमान कम होता जा रहा था। दीवारों पर झिलमिलाती छाया बढ़ने लगी। वासुदेव ने तुरंत अपनी कटोरी में कपूर जलाया, पर वो बुझ गया, जैसे किसी ने फूंक मारकर खत्म कर दिया हो। बहू फिर बोली, क्यों आए हो वासुदेव? उसकी आवाज अब बिल्कुल साफ थी। वासुदेव एक पल को सन्न रह गया। तुझे मेरा नाम कैसे पता? बहू हंस पड़ी। जिसने मुझे भेजा है वो तुझे अच्छी तरह जानता है। पुरानी दुश्मनी है तुम्हारी उससे। वो चाहता है कि मैं इस घर को निगल जाऊं, सबको एक एक करके खत्म कर दूं, क्योंकि तुम यहां आए हो। दानीलाल की हालत खराब हो गई। कौन है वो बाबा? किसने भेजा है? वासुदेव ने दांत भींचकर कहा, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। वो वही है जिसने सालों पहले मेरे खिलाफ वशीकरण करने की कोशिश की थी और अपना सब कुछ खो बैठा था, और आज वो वापस आया है। बहू की आंखें अचानक ऊपर चढ़ गईं और उसका शरीर झटके से कांपने लगा। वो आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे झूमने लगी जैसे अदृश्य रस्सियों से बनी हो। उसकी आवाज भारी होती चली गई। मेरे मालिक वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा है वासुदेव को खत्म कर दो, उसका काम पूरा होता है तो मैं चली जाऊंगी। वासुदेव ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और लाल धागा कमरे के बीच में घुमाया। धागा हवा में घूमते हुए आधे में ही जलने लगा, खुद ब खुद। बहू चिल्लाई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि दीवारें कांप गईं। बच्चे दूसरे कमरे में रोने लगे। वासुदेव चिल्लाया, दानीलाल, बच्चों को दूसरी तरफ ले जा, जल्दी। दानीलाल भागा, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और दानीलाल बाहर फंस गया। वासुदेव और बहू कमरे में ही रह गए। हवा ठंडी हो चुकी थी, इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बहू अब हवा में थोड़ी सी उठ रही थी, जैसे कोई उसे ऊपर खींच रहा हो। वासुदेव ने जमीन पर काला धागा फेंककर घेरा बनाया और जोर से बोला, जिसने तुझे भेजा है उसे बोल दे कि वासुदेव अभी जिंदा है, उसकी हार अभी पूरी नहीं हुई। बहू अचानक हवा से गिर पड़ी और जमीन पर ऐसे रेंगने लगी जैसे कोई जानवर। उसकी उंगलियां लंबी होती जा रही थीं, पंजों जैसी। आवाजें बदल रही थीं, कभी औरत की, कभी बूढ़े आदमी की, कभी किसी बच्चे जैसी।
अचानक बहू ने सिर उठाया और गुस्से में थरथराती आवाज में बोली, तू नहीं रोक पाएगा वासुदेव, वो आ चुका है, वो यहीं कहीं इसी घर में है। वासुदेव चौंक गया। कौन कौन आ चुका है? बहू ने कमरे के कोने की ओर इशारा किया। उस अंधेरे कोने में जहां अभी तक कोई नहीं था, वहां अचानक एक काली परछाई उभरी। जितनी देर में वासुदेव ने देखा, परछाई गायब हो गई, जैसे धुएं का टुकड़ा हवा में तैरकर कमरे में गुम हो गया हो। वासुदेव कांपते हुए बोला, यह काम किसी साधारण तांत्रिक का नहीं है, ये तो काला अघोरी है। बहू हंस पड़ी। हाँ, वही जिसने तेरी हर साधना में रुकावट डाली थी, वही जो आज चाहता है कि तेरा नाम सुरेश सब मिट जाए। वो चाहता है कि तू हार जाए, तू बर्बाद हो जाए। ठीक उसी वक्त दीवार पर एक हाथ का निशान उभर आया, काले धुएं जैसा। निशान हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। खिड़की से अचानक काली हवा का झोंका आया, इतना तेज कि पूरे कमरे की मिट्टी, कागज, कपड़ा सब उड़ने लगा। बहू जोर से चीखते हुए तड़पने लगी और फिर उसका शरीर पीछे फेंका गया, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। वासुदेव समझ गया था कि यह अब सिर्फ वशीकरण या कब्जे का मामला नहीं, यह तो एक सीधा युद्ध है, काली शक्तियों का युद्ध। उसकी आंखों में डर अब साफ दिख रहा था, पर वह पीछे नहीं हटा। उसने अपने झोले से एक पुरानी ताबीज निकाली, जिस पर लिखा था नारायणी कवच। वासुदेव ने ताबीज बहू पर रखने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की सारी रोशनी बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल बहू की चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं, और फिर एक दूसरी जोड़ी आंखों की लाल चमक भी उसी अंधेरे में खुली। अब कमरे में सिर्फ 2 नहीं, 3 नजरें थीं, एक वासुदेव की, एक बहू की, और तीसरी उस काली परछाई की, जो अपने असली रूप में आने वाली थी। कमरे में फैला अंधेरा अब किसी आम रात जैसा अंधेरा नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने सारा उजाला निगल लिया हो। बहू की आंखें अंधेरे में 2 चमकते गोले की तरह दिखाई दे रही थीं, और उनके पीछे कहीं उस काली परछाई की 2 लाल आंखें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं। वासुदेव की सांसें भारी हो चुकी थीं। उसने ताबीज कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन हवा में इतनी ठंड थी कि उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कमरे में जैसे कोई अदृश्य भूकंप चल रहा था। दीवारों पर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगीं और छत से महीन धूल गिर रही थी। बहू अचानक रुक गई। उसका सिर हल्का सा झटका और वह बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे किसी ने उसकी नसों को खींचकर जमा कर रख दिया हो। फिर उसके होंठ हल्के हल्के फड़के और गहरी भारी आवाज में बोला गया, वासुदेव, तू देर कर चुका है। यह आवाज उसकी नहीं थी। यह आवाज एक बूढ़े आदमी की थी, जो शायद बरसों से जमीन के नीचे दफन रहा हो। वासुदेव ने कदम पीछे लिए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालकर ताबीज को और जोर से पकड़ा। नाम बता अपना, वासुदेव चिल्लाया। उसकी आवाज में डर कम, गुस्सा ज्यादा था। कौन है तू? कौन भेजा गया है यहां? बहू की गर्दन एक तेज झटके से दाएं बाएं घुमा दी, जैसे कोई भीतर से अपना सिर ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह धीरे धीरे उठने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह पूरी तरह हवा में तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ऊपर खींच रहा हो। हवा का झोंका फिर आया, इस बार इतना तेज कि कमरे का दरवाजा दीवार से टकराकर जोर से बंद हो गया। फिर वही आवाज, नाम मुझे पूछता है तू, जबकि तू जानता है मैं कौन हूं। वासुदेव की आंखें फैल गईं। नहीं, यह संभव नहीं। तुझे तो मैंने, तू तो। उसकी आवाज टूट गई। उसे याद आया सालों पहले की बात, जब एक काला अघोरी उससे भिड़ा था और उसने उसे अपनी साधना से पीछे हटाने की कोशिश की थी। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अपनी गलत साधना के कारण ही खुद नष्ट हो गया था। वासुदेव ने उसे खत्म किया नहीं था, पर उसकी शक्ति को बांध दिया था मंदिर के पीछे पुराने शमी के पेड़ में। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह वापस लौट सकता है। अघोरी की आवाज हंसी में बदल गई। हाँ वासुदेव, मैं वही हूं, वही जिसके पास तुझसे ज्यादा शक्ति थी, वही जिसे तूने मिट्टी में दबाकर समझा कि जीत गया। लेकिन मैं कभी गया ही नहीं। मैं बस इंतजार कर रहा था, एक सही शरीर का, एक सही घर का। वासुदेव कांप गया। तू इस औरत के शरीर को क्यों चाहता है? इसका क्या दोष है? हंसी और तेज हो गई। बहू का शरीर हवा में घूमने लगा, जैसे किसी ने उसे रस्सी पर लटका रखा हो। उसका पेट अंदर धंसने लगा था और गर्दन पीछे खींच रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं,
सिर्फ एक डरावनी हंसी थी, क्योंकि इस औरत पर पहले ही किसी का वशीकरण किया गया है। कोई उसे अपने पास रखना चाहता था। किसी मर्द ने अपनी गंदी नीयत से इसे तोड़ने की कोशिश की थी। और जब वशीकरण अधूरा रह गया, तब मेरा रास्ता खुल गया। मुझे बस इतना करना था कि इसके भीतर अधूरे मंत्र में अपनी शक्ति भर दूं। वासुदेव को अब सब समझ आ गया था। मतलब किसी ने पहले इस औरत पर जादू किया और तूने मौका देखकर उसी में जगह बना ली। बहू की आंखें फिर लाल हुईं, आवाज गरजी, सही समझा। और अब मैं इस घर को धीरे धीरे अंदर से खाऊंगा। पहले औरत, फिर उसके बच्चे, फिर ये बूढ़ा दानीलाल, और आखिर में तुझे, क्योंकि तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वासुदेव। अचानक कमरे की जमीन फटने जैसी आवाज आई। बहू का शरीर नीचे गिरा और जोर से तड़पने लगा। उसके हाथ पांव ऐसे फड़क रहे थे जैसे किसी को बिजली का झटका लग रहा हो। फिर उसकी पीठ पर काले चकत्ते उभर आए। उन चकत्तों से धुआं उठ रहा था। वासुदेव ने जल्दी में अपने झोले से भभूत निकाली और बहू के आसपास फेंक दी। जमीन पर भभूत पड़ते ही हल्की आग सी उठी। बहू चीखी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कांच की खिड़कियां कांपने लगी। लेकिन सीधी बात थी, वासुदेव ने उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, पर पूरी तरह नहीं। अचानक दानीलाल बाहर से दरवाजा पीटने लगा। बाबा खोलो, मेरी बहू मर जाएगी। उसकी आवाज में चीख थी, डर था, असहायपन था। वासुदेव गुर्राया, दानीलाल, दरवाजे के पास मत आओ, अभी यहां कोई इंसान नहीं है। बहू अचानक चुप हो गई, जैसे किसी ने उसका स्विच बंद कर दिया हो। उसके होंठ हल्के से हिले और उसने मीठी, बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, बाबा जी, मुझे डर लग रहा है। यह उसकी खुद की आवाज थी, बहुत मासूम, बहुत असहाय। वासुदेव सतर्क हो गया। मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर। पर आवाज ने फिर कहा, नहीं बाबा, ये मैं हूं, मेरी मदद करो। कोई मेरे अंदर बैठा है, मेरी सांस बंद कर रहा है। वासुदेव का दिल पिघलने लगा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। तभी बहू ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। अगले ही पल वह चारों हाथ पैरों से उछलकर वासुदेव की तरफ झपटी। वासुदेव ने ताबीज उसके मुंह पर फेंका। ताबीज छूते ही बहू जमीन पर धड़ाम से गिरी। उसका शरीर तड़पा जैसे अंगारे पर रखा हो। उसके मुंह से काला धुआं निकला और हवा में गायब हो गया। कुर्सियां खुद ब खुद उलट गईं। दीवार पर बनी तस्वीर अपने फ्रेम से निकलकर जमीन पर गिर गई। कमरे के कोने में रखी मिट्टी की दिया खुद ब खुद फट गई। पूरी हवेली में बच्चों के रोने, बकरियों के बेमतलब चिल्लाने और चीखते हुए हवा के झोंकों की आवाज गूंजने लगी। अंधेरे में फिर वही अघोरी की आवाज गूंजी, ये ताबीज मुझे नहीं रोक सकती वासुदेव, तू बस समय ले रहा है। लेकिन जीत मेरी होगी, क्योंकि आज की रात अमावस्या की रात है और इस रात को काली ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। जितना तू रोकेगा, मैं उतना बढ़ूंगा। बहू के बाल अचानक बहुत लंबे हो गए, जमीन पर फैलते हुए दरवाजे तक जा पहुंचे। फिर बालों में जैसे जान आ गई। वे खिसकने लगे, रेंगने लगे जैसे सांप। बहू बैठकर पीछे की तरफ झुकी और उसने सिर पीछे टिका दिया। उसके बालों ने वासुदेव की टांगें पकड़कर उसे गिरा दिया। वासुदेव जोर से जमीन पर गिरा और उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन अचानक उसकी आवाज रुक गई। वह बोल ही नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसकी जबान पकड़कर खींच ली हो। बहू की आंखें चमकी और उसने दबी, खतरनाक आवाज में कहा, तेरे मंत्र अब मुझ पर नहीं चलेंगे। वासुदेव ने पूरा जोर लगाया और किसी तरह अपनी जेब में रखा छोटा त्रिशूल निकाला। त्रिशूल को उसने बहू के पैर के पास जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल जमीन में घुसा, कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। 1 सेकंड के लिए। उस 1 सेकंड में बहू पीछे फेंकी गई और दीवार से टकराई। उसकी चीत्कार पूरे घर में गूंजी। अंधेरा थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अघोरी की आवाज अब और गहरी हो चुकी थी। यह सिर्फ शुरुआत है वासुदेव, अब मैं तेरे सामने अपने रूप में आऊंगा। तू मुझे बांध नहीं पाएगा, इस बार नहीं। वासुदेव ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई उस अकेली औरत को बचाने की नहीं है। यह लड़ाई उसकी खुद की जिंदगी की है, उसकी साधना की है, उसके अस्तित्व की है। अगर वह आज हारा तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और अगर वह जीता तो भी आसानी से नहीं। कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया। उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। बहू का शरीर जमीन पर पड़ दाजा था, लेकिन उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था, जैसे अघोरी उसी धुएं में अपना शरीर बनाने की कोशिश कर रहा हो।
और फिर दीवार के कोने में धुएं से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। पहले कंधे, फिर चेहरा, फिर लाल जलती हुई आंखें और एक टूटी हुई हंसी जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। दीवार के कोने से उभरती हुई उस आकृति को देखकर वासुदेव कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। वह आकृति इंसान जैसी थी, पर इंसान जैसी नहीं भी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंककर बाहर निकाला हो, और उसकी आंखें लाल नहीं, पर अंदर से पिघले लोहे की तरह चमकती हुई। उसके होंठ हमेशा की तरह मुस्कुराए हुए नहीं थे, बल्कि जैसे उसकी त्वचा का एक हिस्सा फटकर दांतों तक पहुंच गया हो। वह धीरे धीरे आकार ले रहा था, जैसे धुआं और अंधेरा मिलकर एक शरीर को बना रहे हों। कमरा सिकुड़ता जा रहा था। महसूस हो रहा था कि दीवारें और करीब आ रही हैं। वासुदेव को लग रहा था कि सांसें भारी हो गई हैं, जैसे किसी ने दोनों फेफड़ों पर वजन रख दिया हो। उसने खुद को स्थिर रखने की कोशिश की, पर घुटनों में कंपी आ रही थी। बहू बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके चारों तरफ का काला धुआं उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि धुआं उसे फिर से उठाकर अपने कब्जे में लेना चाहता है। वह आकृति पूरी बनकर अब दीवार से बाहर निकल चुकी थी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वह 3-4 इंच हवा में तैर रहा था। उसके पैरों की जगह सिर्फ काला धुआं था। वह हल्के से आगे बढ़ा और कमरे में फैलती हवा अचानक एक पल में भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुराना जंग लगा दरवाजा खुद ब खुद चरमराया हो। वासुदेव ने कांपती आवाज में कहा, तू यहां कैसे लौटा? तुझे तो बांध दिया था मैंने। अघोरी की हंसी भी कोई हंसी नहीं थी। वह एक ऐसी आवाज थी जो इंसानी कान सहन नहीं कर सकते, जैसे धातु को पत्थर पर घसीटा जा रहा हो। ऐसी आवाज जो सुनते ही दिमाग सुन्न हो जाए। वासुदेव, उसने गहरी आवाज में कहा, जो शक्तियां तूने त्याग दी थीं, मैं उन्हीं का सहारा लेकर लौटा हूं। तूने खुद अपने हाथों से रास्ता खोला। तू भूल गया कि जहां तू प्रकाश छोड़ता है, वहां अंधेरा अपना घर बना लेता है। तूने अपनी साधना का कुछ हिस्सा त्याग दिया था, और तेरी छोड़ी हुई ऊर्जा वही द्वार थी जिससे मैं बाहर आया। वासुदेव के चेहरे पर हैरानी थी। मैंने तो सिर्फ निर्दोष लोगों की भलाई के लिए वो साधना छोड़ी थी। आकृति ने तेज आवाज में कहा, निर्दोष? इस औरत को देख, क्या यह निर्दोष थी? किसी मर्द ने इसे अपने स्वार्थ के लिए वशीकृत करने की कोशिश की। उसके अधूरे मंत्र ने मेरे लिए रास्ता बना दिया, और तू कहता है तूने भलाई की? वासुदेव का गुस्सा भड़क गया। वह औरत दोषी नहीं है, किसी और की नीयत गंदी थी। तू क्यों उसके शरीर को हथियार बनाना चाहता है? आकृति आगे बढ़ी। उसकी आवाज धीमी, भारी और डरावनी थी, क्योंकि यह शरीर टूट चुका है, भय, दर्द और टूटे रिश्तों से भरा हुआ। ऐसा शरीर मेरे लिए सबसे आसान घर है। मुझे इसकी आत्मा से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इसका खोल चाहिए। कमरे का तापमान अचानक इतना नीचे चला गया कि वासुदेव के चेहरे पर सांस का धुआं दिखाई देने लगा। दीवार पर लगे पुराने कैलेंडर के पन्ने हवा के बिना हिलने लगे। फिर वह कैलेंडर खुद ब खुद फाड़कर फर्श पर गिर गया। बहू की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे फिर से जीवित कर रहा हो। अघोरी धीरे से उसके पास जाकर झुक गया और उसके कान के बिल्कुल पास जाकर फुसफुसाया, तेरा समय खत्म हो रहा है वासुदेव। अगर मैंने इस शरीर को ले लिया तो मैं अमर नहीं, पर अजर जरूर हो जाऊंगा, और फिर तुझे कोई भी शक्ति मुझे बांध नहीं पाएगी। वासुदेव ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर जैसे ही उसके होंठों से पहला शब्द निकला, अघोरी ने हाथ उठाया और पूरा कमरा झटके से हिल गया, जैसे कोई भूकंप आया हो। छत से मिट्टी गिरने लगी। दिया एक बार फिर लपलपाया और बुझ गया। कमरे में पूर्ण अंधेरा फैल गया। अंधेरे में सिर्फ अघोरी की आंखें चमक रही थीं, जैसे 2 आग के गोले हवा में तैर रहे हों। तेरे मंत्र अब नहीं चलेंगे वासुदेव, आवाज फटी हुई थी। तेरी शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। तू बूढ़ा हो गया है। तेरी साधना कमजोर हो गई है। अब तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? वासुदेव ने धीमे से कहा, साधना बूढ़ी नहीं होती, आदमी बूढ़ा होता है। अगले ही पल उसने धक्के से अपना त्रिशूल जमीन पर पटका। जमीन में हल्की चमक उठी और बहू के चारों ओर भभूत से बनी एक अग्नि रेखा उभर आई, जो धीरे धीरे चमकने लगी। बहू के ऊपर मंडराता हुआ काला धुआं उस रेखा को छूते ही पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे झटका दिया हो। अघोरी चिढ़ गया। उसकी आवाज गरजी, तू मुझसे क्या छिपाएगा? मैं तेरी हर चाल जानता हूं। तूने यह रेखा जब छोड़ी थी, तब मैं तुझ पर हंसा था।
आज फिर उसी को दोहरा रहा है। वासुदेव के माथे पर पसीना टपकने लगा। रेखा पुरानी है पर शक्ति नई है। अघोरी आगे बढ़ा और अपना हाथ उस रेखा की तरफ फेंका। जैसे ही उसकी उंगलियां रेखा को छुईं, एक जोरदार चिंगारी निकली। कमरा रोशनी से भर गया। अघोरी का हाथ कुछ सेकंड के लिए पारदर्शी हो गया, जैसे धुआं बिखर कर दोबारा जुड़ रहा हो। अघोरी पीछे हट गया। उसकी आंखें अब जल रही थीं। वह वासुदेव के पास आकर गरजा, तू मुझसे लड़ ही नहीं सकता। वासुदेव ने धीमी सांस लेकर कहा, लड़ने नहीं, रोकने आया हूं। अघोरी ने तिरस्कार से कहा, कौन बचाएगा तुझे? यह औरत, यह बूढ़ा आदमी, या वह बच्चा जो कमरे में छुपकर कांप रहा है? वासुदेव चौंक गया। क्या? अघोरी हंसा। उसकी हंसी इस बार इतनी डरावनी थी कि बहू का बेहोश शरीर भी हल्का सा कांप गया। हाँ वासुदेव, मैंने उसे देख लिया है। वह इस कमरे के पीछे वाली अलमारी में छुपा है। छोटा सा बच्चा, डर से कांपता हुआ। उसकी सांसों की आवाज मैं साफ सुन रहा हूं। वासुदेव की आंखें फैल गईं। नहीं, उसे छोड़ दे, अघोरी ने गरज कर कहा। मैं उसे पहले लूंगा, उसकी आत्मा को तोड़कर अपने भीतर भरूंगा, फिर इस औरत का शरीर, और फिर तू। तब मेरा काम पूरा होगा। अचानक पीछे वाली अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक छोटा सा लड़का, लगभग 6-7 साल का, अलमारी के अंधेरे से बाहर झांक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से भरी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डर से अपना मुंह ढक रखा था, लेकिन उसकी हिचकियां रुक नहीं रही थीं। अघोरी उसकी तरफ उड़ता हुआ बढ़ा। उसके चेहरे पर लालच और क्रूरता थी। वह बच्चे को अपने अंदर खींच लेना चाहता था। वासुदेव चिल्लाया, रुक जा, उसका कोई दोष नहीं। लेकिन अघोरी अब रुकने वाला नहीं था। वह इतना पास आ गया कि बच्चा पीछे हटने लगा। उसके कदम कांप रहे थे। वह फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा और रो पड़ा। अघोरी ने आगे झपट्टा मारा, लेकिन उसी पल वासुदेव ने अपनी पीठ से एक पुराना डमरू निकाला, जिसे वह पिछले कई सालों से किसी ने नहीं देखा था। उसने उसे उठाया और जोर से बजाया। डमरू की आवाज बिजली की तरह कमरे में गूंजी। एक ऐसी तरंग उठी जो इंसान नहीं समझ सकता, पर आत्माएं सुनते ही कांप जाती हैं। अघोरी का शरीर एक पल के लिए हिल गया। उसकी चाल रुक गई। उसकी आंखें जैसे फटकर बाहर आने लगी। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। ये कैसे तेरे पास? वह चिल्लाया। वासुदेव ने डमरू जोर से बजाया। यह वही डमरू है जिसे मैं सदियों से नहीं छुआ था। यह शिव शक्ति से जुड़ा है। तू काली ऊर्जा का अट्ठू है और यह डमरू तुझे बांध सकता है। अघोरी चिल्लाया। नहीं, बंद कर इसे। पर वासुदेव अब रुकने वाला नहीं था। उसने डमरू लगातार बजाया। उसकी आवाज उठी, गूंजी, दीवारों से टकराई और अघोरी के शरीर को तोड़ने लगी। अघोरी का धुआं फैलने लगा जैसे कोई ताबूत खुल रहा हो। अघोरी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज दर्द से गूंज रही थी। तूने मुझे धोखा दिया। वासुदेव बर्फ की तरह शांत था। तुझे बांधना जरूरी था। तू बहुत आगे बढ़ चुका था। अघोरी ने अंतिम बार चिल्लाकर कहा, यह खत्म नहीं हुआ वासुदेव। मैं लौटूंगा, इस औरत के शरीर में नहीं, किसी और में, किसी ऐसे में जो तेरे सबसे करीब होगा। यह कहते ही उसका धुआं तेजी से घूमने लगा। फिर एक तेज चमक के साथ पूरा कमरा रोशन हुआ और अघोरी हवा में फट गया। उसका सारा धुआं छत से होते हुए बाहर निकल गया। कमरा शांत हो गया। बहू बेहोश पड़ी थी। बच्चा रोते हुए जमीन पर बैठ गया और वासुदेव की तरफ भागा। लेकिन वासुदेव अब खड़े रहना भी मुश्किल पा रहा था। उसका शरीर थक चुका था। उसने डमरू को जमीन पर रखा और धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। बाहर हवा शांत हो चुकी थी। गांव में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बावजूद वासुदेव को महसूस हुआ कि कुछ अभी भी बाकी है। अघोरी के जाने से कमरा साफ हुआ था, पर उसकी चेतावनी अभी भी हवा में तैर रही थी। मैं किसी और के शरीर में लौटूंगा, किसी ऐसे में जो तेरे सबसे करीब होगा। वासुदेव ने बहू की तरफ देखा, फिर उस बच्चे की तरफ, और तभी उसने महसूस किया कि कमरे के कोने में अभी भी हल्का सा अंधेरा थरथरा रहा था, जैसे कोई परछाई पूरी तरह गई नहीं, बस छुपी हुई हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपने इसे आखिर तक सुना है तो एक बात मैं साफ कह दूं, आपका दिल कमजोर नहीं है, क्योंकि इंसान तब तक कहानियां सुनता है जब तक उसके कमरे की हवा में हल्की सी ठंडक न उतर जाए। और अगर अभी आपको लग रहा है कि कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया, या आपको ऐसा लगा
कि कोई आपकी पीठ पर हल्की सी सांस छोड़कर गुजरा है, तो याद रखिए, जब भी कोई काली कहानी खत्म होती है, उसकी परछाई कुछ देर तक वहीं मंडराती रहती है। लेकिन अब जरा इधर सुनिए, ये चैनल गेम खेलने के लिए नहीं बना है। ये उन लोगों के लिए है जो सच में डर को महसूस करना चाहते हैं, जो सिर्फ कहानी नहीं सुनते बल्कि कहानी को अपने कमरे में जीते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियां, ऐसा डर, ऐसा माहौल, ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और रूह कंपा देने वाली कहानियां बनाने की ताकत देता है। और सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट जरूर करना। जो भी कमेंट करेगा मैं उसका नाम अगली हॉरर स्टोरी में जरूर शामिल करूंगा। ये वादा है मेरा। आपका नाम उस डर की दुनिया का हिस्सा बनेगा जहां हर कहानी में कोई ना कोई असल दर्शक भी शामिल होता है। तो बस अब एक आखिरी बार अपने कमरे में इधर उधर नजर घुमा लो, लाइट्स थोड़ा कम कर लो, और अगर मन करे, डर लगे, रोमांच बढ़े, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि डर अकेले सहना ठीक नहीं, कभी कभी किसी को साथ में डराना भी जरूरी होता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, और याद रखना, कहानी खत्म हो जाती है पर परछाइयां कभी नहीं।